खुसरो का क्या मुस्तकबिल होता है? खुसरो का मुस्तकबिल है सिर्फ ये खुसरो का मुस्तकबिल है। अच्छा सुनिएगा, खुसरो का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप खुसरा जितना बड़ा लीडर बन जाए, खुसरो को कौम वोट नहीं देती। ठीक है, खुसरा होता है, नाम दुनिया में रोशन कर रहा था और पाकिस्तान का झंडा वो सर बुलंद कर रहा था। चाहे वो खेल का मैदान हो, इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। चाहे वो कौमी तरक्की का मैदान हो, इमरान खान ने 3 हॉस्पिटल बनाए जो पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन था कैंसर का इलाज। इमरान खान को जो प्लॉट मिले जब वर्ल्ड कप जीत के आए, 2-3 गाड़ियां मिली, इमरान खान ने वो प्लॉट भी अल्लाह की राह में दे दिया और सारी की सारी जो गाड़ियां थी वो भी इमरान खान ने अल्लाह के नाम पर दे दी। सर मुझे एक चीज का सवाल लेना है। वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, देखो का जिक्र कर रहे थे वो, जरा प्लीज। मैं कह रही थी जब ज़ियाउल हक के बेटे की शादी थी ना, जो याजुल हक है, तो वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ देख पर बैठा है और सालन की प्लेटें भर भर के लोगों को दे रहा है, नाइयों वाला काम कर रहा है ज़ियाउल हक के बेटे की शादी पर। ये इमरान खान का मुकाबला करेंगे? ये गीदड़ है, गीदड़। और गीदड़ कभी भी एक लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान कल भी हीरो था, इमरान खान आज भी हीरो है। नवाज शरीफ कल भी जीरो था, नवाज शरीफ और उसका सारा खानदान आज भी जीरो है। अच्छा, अगर वो आप कह रहे थे देगों पे बैठे थे, इसका मतलब है वो एक्सपर्ट थे? बिल्कुल, वो नाइयों वाले काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है, वो सारे इस तरह के कामों में बिल्कुल एक्सपर्ट है। सियासत करना, क़यादत करना या लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो तो नवाज शरीफ के अंदर, उसके खानदान के अंदर है नहीं। वो तो जनरल जिलानी के गमलों से पला हुआ है, वो तो ज़ियाउल हक की देगों से निकला हुआ एक आलू है, वो ज़ियाउल हक के देगों से निकला हुआ एक गंजा आलू है। उसकी क्या हैसियत है इमरान खान के सामने? ये दुनिया का अजीम लीडर है, बहादुर लीडर है इमरान खान का। ये मुकाबला करेगा इमरान खान का, जिसने कौम को भाई लाहौर जहां पर 70% वो तरक्याती बजट खर्च करते हैं, लाहौर की आवाम ने नवाज शरीफ को कूड़ेदान में, गंदी टोकरी में नवाज शरीफ को फेंक दिया। उन्होंने कहा यही तुम्हारी असल जगह है, तुम इसी काबिल हो कि गंदे कचरे में तुम यहाँ पर रहो, तुम आराम सुकून से गंदे कचरे के अंदर महफूज रहोगे। तुम वो जो गंदगी वाला टोकरा है, ये इसकी जगह है और उसी जगह कौम ने उसको फेंका और उसी जगह वो खूब एंजॉय कर रहा है, आराम कर रहा है, सुकून कर रहा है। खुसरा जितना बड़ा लीडर बन जाए, खुसरो को कौम वोट नहीं देती। ठीक है, खुसरा होता है। खुसरे की हमारे मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है। खुसरा होता है, चाहे वो कितनी बड़ी माँ का बेटा हो, जितने बड़े वो जितना बड़ा नाना हो, उसकी कोई हैसियत ये नहीं है। खुसरा ही होता है बस। क्या पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जीबी इलेक्शन जीत जाएगी? क्या जीतेगी? ये तो हमेशा जालसाजी से आए हैं। ये तो सिंध हार गए, सिंध के अंदर इन लोगों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। जीबी तो बहुत दूर की बात है, जीबी वाले एक बाइज्जत बाशऊर गैरतमंद लोग हैं और वो कोई हलवे की प्लेट में रखकर पाकिस्तान के साथ नहीं मिले। वो अपनी जीतोजहद उन्होंने की है, वो जंग लड़कर 2.5 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक किया, पाकिस्तान के अंदर वो शामिल हुए। ये जो कहते हैं पाकिस्तान टूटने के लिए ये नहीं बना, भाई 30 साल के बाद ही पाकिस्तान टूट गया। तुम कहते हो कलमे के नाम पे बना, ठीक है, कलमे के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारा ये फलसफा कि पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना, 30 साल बाद ही पाकिस्तान टूट गया था और तुम्हारी हरकतों की वजह से टूट गया था पाकिस्तान। आज तुम वही हरकतें जीबी में कर रहे हो, आज तुम कश्मीर के अंदर वही हरकतें कर रहे हो। जीबी जो है वो पंजाब नहीं है, कश्मीर पंजाब नहीं है। अगर तुमने फॉर्म 47 लाने की कोशिश की और जीबी वालों पर, कश्मीर वालों पर अगर तुमने लाठियां बरसाई, माहौल मैंडेट चोरी करने की कोशिश की, तो मेरी बात याद रखना, खुदा ना खास्ता ये मुल्क फिर न टूट जाए। अच्छा बात सुने, किसका? खुसरो का क्या मुस्तकबिल होता है? खुसरो का मुस्तकबिल है सिर्फ ये खुसरो का मुस्तकबिल है। अच्छा सुनिएगा, खुसरो का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप मादरत के साथ आप भी ख्वाजा सरा हैं, लेकिन ख्वाजा सरा भी हमारे मुल्क के बहुत ही बाएहतराम लोग हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिनके बारे में आपने कहा, क्या इनका हक नहीं है कि वज़ीर आज़म बन सके, यानी कि बिलावल साहब? हक तो है, हक तो है, लेकिन अगर हमें बिलावल तो वो जरदारी का बेटा है ना, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अगर हमें बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर बना दिया है, तो कसम से मैं कहता हूं मुल्क हालात ठीक हो जाए। कैसे? आप क्या करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे? सबसे पहले जो चाइना ने किया, जो चाइना ने मॉडल अपनाया, मैं वो मॉडल अपनाऊंगी। कौन सा? पहली चीज, सबसे पहले अपने आम लोगों को उठाओ। ठीक है, जब आपका आम पाकिस्तानी उठेगा, उसकी आमदनी में इजाफा होगा, तो आपके मुल्क की आमदनी में इजाफा होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और दूसरा, करप्शन का खात्मा। सारे लोग जमीन के मैं सारे चोरों को
जहाज भर के सारों को समुद्र में डबो दूंगी। जितने चोर हैं, जितने करप्ट हैं, सारे डाकुओं को। पाकिस्तान खाली हो जाएगा फिर क्या करेंगे? भाई हम हैं ना संभालने वाले पाकिस्तान को। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त एज अ पाकिस्तानी हम पूरी दुनिया में फ्रॉड में फर्स्ट, बेईमानी में फर्स्ट और चीट करने में फर्स्ट आ रहे हैं पूरी दुनिया में। इस पर क्या प्राउड हमें करना चाहिए या अफसोस करना चाहिए? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। चाइना ने 400 लोगों को फांसी पे लटकाया जी। करप्शन के जुर्म में। और हमारे मुल्क में ये होता है, जो जितना बड़ा मुजरिम होता है, जितना बड़ा करप्ट होता है, उसको इतने बड़े ओहदे से नवाज दिया जाता है। बिल्कुल, इसमें- सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को गॉड फादर कहा था, जी। आज वो हुकूमत में हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आदिल और सादिक और अमीन कहा था, आज वो जेल में है। अच्छा, वैसे आपने जो कहा था ना कि सब तमाम करप्ट लोगों का फाइल लगा दिया जाए, तो मैंने इसलिए मादरत के साथ कहा इस तरह तो पाकिस्तान खाली हो जाएगा। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, खाली कैसे हो जाएगा? ये करप्ट लोग तो चंद 100 लोग हैं या चंद हजार लोग होंगे। चंद लाख। ईमानदारों की यहाँ पे कमी नहीं है। बेशक, बेशक। 3 करोड़ बहुत सारे ईमानदार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ईमानदार कोई एक आदमी ईमानदार आ जाए तो मैं खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ कि इस मुल्क की हालत बदल जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये वो मुल्क है जो जिस मुल्क को अल्लाह ने हर नेमत से माला माल किया है। ये वो मुल्क है जिसमें 4 मौसम है। ये वो मुल्क है जिसमें पहाड़ हैं। ये वो मुल्क है जिसमें सहरा है। ये वो मुल्क है जिसमें मैदान है। ये वो मुल्क है जिसमें आबशारें हैं। ये वो मुल्क है जिसमें दरिया है। ये वो मुल्क है जिसमें जंगलात हैं। ये वो मुल्क है जिसमें मदनियात है। ये वो मुल्क है जिसमें सोने चांदी और तांबे के जखायर हैं। ये वो मुल्क है जिसमें कोयले के जखार हैं। इतनी नेमतों से ये मेरा मुल्क माला माल है। खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ, अगर ईमानदार लीडरशिप इस मुल्क के अंदर आ जाए तो कोई बैज नहीं है मेरा मुल्क अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ आगे सवाल ले लें। जरदारी साहब का मैंने एक देखा था स्टेटस, आप उसमें फरमाते हैं कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को हराम रिस्क नहीं खिलाया। तो क्या जरदारी साहब ईमानदार नहीं है? और क्या नवाज शरीफ साहब ईमानदार नहीं है कि वहां पर हमें सुनने में मिलता है कि अगर 1 रुपया भी बिजली बढ़ानी होती है तो उनको दिल पर पत्थर रखना पड़ता है? तो आपकी और हमारी वजह से उन्होंने दिल पर कितने ज्यादा पत्थर रखे हैं? भाई जब जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो ये दस देते ना ईमानदारी के, जब जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शलवार शरीफ, जब ये लोग ईमानदारी के 10 देना तो समझे कि कुर्ब क़यामत आने वाली है। कुर्ब क़यामत वो सामने है, क़यामत बिल्कुल आ चुकी है। जब ये लोग जरदारी, शलवार शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब ये ईमानदारी पर, सच्चाई पर, सदाकत पर और ईमानदारी पर लोगों को लेक्चर दे तो आप समझे कि क़यामत आने वाली है। इमरान खान के एक आखिरी बात, इमरान खान के दौर में जो गर्दिशी कर्जा था ना, वो सिर्फ 2000 रह गया था, 2000 अरब। अब वो गर्दिशी कर्जा बढ़कर 5000 अरब हो चुका है। याद रखना, जब तक गर्दिशी कर्जा आप नहीं उतारेंगे, आपकी सनत का जो पहिया है वो नहीं चल सकता। आपका जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर कभी भी गामज़न नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस।